नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, कोई मेहरबानी की बात ही नहीं। तो उनके किसी भी दो कोनों पे रेजिस्टेंस कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, कि अगर मैं इस तरह से एक सर्किट बनाऊं कि इस तरह से तीन रेजिस्टर मिलके एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से। ये आप कह सकते हैं कि बेटा तीन रेजिस्टर्स जो है, ये तीन रेजिस्टर मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें किसी भी दो एजेस पे इनकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। फॉर एग्जांपल बेटा, इसको कर ले आप रेजिस्टर वन, इसको कर ले आप रेजिस्टर टू बेटा, इसको कर ले आप रेजिस्टर थ्री बेटा, इस तरह से। अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि ए और बी, इस तरह से मैं एड्स देता हूँ बेटा, एक ए है और एक बी है, ये कहीं पे भी बेटा दिया जा सकता है। ये यहाँ पे भी आप दे सकते हैं बेटा, कि ये आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, किसी भी जगह पे देंगे सोल्यूशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बेटा, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितनी है बेटा। अब अगर इसको बेटा आप करोगे तो यहाँ पे आप देखें R3 और R2 दोनों पैरेलल है बेटा। आप यहाँ पे करोगे बेटा कि R3 एंड R2 बेटा, R2 एंड R3 आर पैरेलल विथ ईच अदर बेटा। ये एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो बेटा इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे बेटा, R डैश इज इक्वल टू बेटा, क्योंकि ये पैरेलल है, सॉरी सीरीज में बेटा, एक मिनट बेटा, ये R2 और R3 सीरीज में, आर इन सीरीज बेटा। ठीक है, तो इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, R डैश। ठीक है, R डैश हो जाएगी बेटा R3 प्लस हो जाएगी R2 बेटा। अगर इन तीनों की रेजिस्टेंस हम करें कि R1 इज इक्वल टू R2, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है बेटा, आपको कोई भी वैल्यू दी हुई होगी। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा 1 ओहम, मैं 1 ओहम लेता हूँ, आपके पास कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है बेटा। ये हो जाएगी बेटा 1 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 ओहम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है बेटा कि फिर जो है वो सर्किट को आप बनाएं बेटा, तो इसको सर्किट को फिर आप बनाओगे। ये देखिए बेटा, दोनों सीरीज में आ गए तो अब सर्किट ये बनेगा बेटा, ये रेजिस्टर हमारे पास हो जाएगा बेटा R1, और इन दोनों की जगह पे बेटा ये लग जाएगा R डैश बेटा। ये R डैश जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे लग जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी हो जाएंगे बेटा। अब अगर आप देखिए बेटा, तो ये दोनों रेजिस्टर किस तरह से हो जाते हैं बेटा, ये रेजिस्टर हो जाते हैं बेटा R डैश एंड R1 आर पैरेलल बेटा। ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा, पैरेलल हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे बेटा, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी ये बेटा 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
आर डैश बेटा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप इसको बेटा सिंपली कर सकते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस बेटा 1/2 बेटा। एलसीएम हो जाएगी बेटा 2, एलसीएम 2 होगी तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बेटा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू 3/2 बेटा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू 2/3 ओम बेटा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा इसका आंसर बेटा। तो इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है 1 हो, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई भी इसकी बेटा वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है बेटा, आप इसको इस तरह देख सकते हैं बेटा। अब एक और क्वेश्चन है बेटा जो भी कॉमन क्वेश्चन होता है बेटा, और वो कौन सा क्वेश्चन होता है कि बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है। ये इस तरह से होता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल इज आर। बेटा इसमें कहा गया है कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसकी रेजिस्टेंस आर है। इफ इट इज bent into circle, then बेटा इसमें दो हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर बेटा, एक ये हो सकता है। दूसरा इसमें ये हो सकता है बेटा बी, व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन 2 points diametrically on diametrically opposite sides। ठीक है बेटा, इस तरह से इसमें दो हो सकते हैं। एक हो सकता है कि रेजिस्टेंस आर है, अगर उसको बेंड करके सर्किल में लिया जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा। अब इसको बेटा आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। सपोज करें इसकी वायर है बेटा, ये इस तरह से कहा गया है कि ये वायर है, इसकी लेंथ एल है बेटा, और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर है बेटा। अब अगर फर्स्ट का हम सोल्यूशन देखें बेटा, कि अगर इसको इस तरह से सर्किल में बेंड करते हैं बेटा, अगर सर्किल में बेंड करेंगे ना बेटा तो रेजिस्टेंस बेटा शेप पे डिपेंड नहीं करती है। अगर इसकी लेंथ बेटा सेम है और इसकी एरिया वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको स्ट्रेच नहीं करते बेटा, तो इसकी रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम बेटा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, रेजिस्टेंस सेम रहेगी इसके अंदर। अब बेटा इसका जो बी है, बी के अंदर क्या होगा बेटा, बी के अंदर ये होता है कि इसमें कहा गया है व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन बेटा। अगर इसमें कहा गया है बेटा व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन 2 points on diametrically opposite sides बेटा, अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसका क्या मतलब है बेटा। इसका मतलब ये है कि बेटा इस तरह से ये सर्किल में हो गई बेटा। अब 2 पॉइंट्स हैं बेटा इस तरह से,
ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बेटा बी है। ठीक है, अब अगर देखते हैं बेटा इसकी रेजिस्टेंस आर है तो इसकी बेटा लेंथ हाफ हो जाएगी। डायमेट्रिकली अपोजिट का मकसद होता है बेटा कि ये पॉइंट्स बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे आ गए। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस हम देखते हैं बेटा, तो देखिए बेटा इसकी लेंथ साइड की हो जाएगी बेटा L/2, इसकी साइड की लेंथ भी हो जाएगी L/2 बेटा। ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, इसकी रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगी और इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा R/2। अब बेटा जो पहले सिंगल सूरत में थी, अब इसके दो पीसेस बन जाएंगे और ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे बेटा, दो रेजिस्टर इस तरह से पैरेलल आ गए इस तरह से। आप समझें कि डायमेट्रिकली अपोजिट के बाद ये कंडीशन आ गई, इसकी रेजिस्टेंस R/2, इसकी रेजिस्टेंस R/2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू 1/R/2। ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, R/2 प्लस हो जाएगा बेटा 1/R/2 बेटा। ये हो जाएगा बेटा 2 +2 बेटा, ये 2 ऊपर जाएगा 2 अपान हो जाएगा बेटा R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा R/4 बेटा। इस तरह से रेजिस्टेंस आ जाएगी इसकी। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो बेटा ये दो क्वेश्चन जो थे ये सिंपल से क्वेश्चन थे जो बेटा मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। और इसके सिवा भी बेटा कुछ सर्किट्स हैं जिनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके सिवा अगर देखें बेटा कि जो है वो एक क्वेश्चन है, इसके अंदर सिंध के अंदर भी दिया गया है और केपी के अंदर, दोनों बुक्स के अंदर दिया गया है बेटा। अब ये दिया गया बेटा क्वेश्चन 3 है बेटा। अब इसमें कहा गया बेटा the resistance of tungsten wire used in the filament of a 60-watt bulb is 240 ohm when the bulb is hot at a temperature of 20 degree Celsius. What would you estimate its resistance at 20 degree Celsius बेटा। अब देखिए बेटा इसमें कहा गया है बेटा कि रेजिस्टेंस R1 जो है, ठीक है बेटा, ये रेजिस्टेंस R1 कितनी है बेटा, ये रेजिस्टेंस है 240 ओम बेटा, ये रेजिस्टेंस है 240 ओम। अब ये टेम्परेचर कितना है बेटा, टेम्परेचर हमारे पास है इज इक्वल टू बेटा 20 डिग्री सेल्सियस बेटा। इसको आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं क्योंकि बेटा ये चेंज इन टेम्परेचर होता है 0 से, हम देख ये हो जाएगा बेटा 20 डिग्री सेल्सियस बेटा। जब चेंज आती है तो बेटा आपको केल्विन में लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अब इसके बाद कहा गया बेटा कि व्हाट वुड यू एस्टिमेट इट्स रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस 2 कितनी है, ठीक है, रेजिस्टेंस 2 कितनी है जब टेम्परेचर T2 दिया हुआ है बेटा, टेम्परेचर कम होता है बेटा, टेम्परेचर हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस बेटा, तो डेल्टा T2 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इस तरह से बेटा जो दो कंडीशन के अंदर क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे बेटा। इसमें होता है बेटा R1 इज इक्वल टू बेटा R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी बेटा, और R2 होगा बेटा ये इस तरह से इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस तरह से होगा बेटा।
ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, इसको कर लें आप इक्वेशन 1, इसको कर लें आप इक्वेशन 2 बेटा। अब आप करें बेटा डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 बेटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा आपने डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा बेटा R1 अपान हो जाएगा बेटा R2 इज इक्वल टू R0, ये होगा बेटा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बेटा डिवाइडेड बाय R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बेटा। अब ये हो जाएगा बेटा इसके अंदर कैंसल इस तरह से। अब हमारे पास हो जाएगा बेटा ये R1, ठीक है, अपान हो जाएगा बेटा R2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1 अपान हो जाएगा बेटा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2। अब देखिए बेटा आपको चाहिए R2, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा R2 इज इक्वल टू बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2 बेटा अपान, ये हो जाएगा बेटा ये उस साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस अल्फा डेल्टा T1 बेटा। इसको इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसमें बेटा सिंपली डेटा पुट करनी है। अल्फा बेटा टंगिस्टन का अल्फा है, और टंगिस्टन का अल्फा बेटा लिखा हुआ है आपके इसके अंदर, जो है वो चार्ट दिया हुआ है बेटा बुक के अंदर। और टंगिस्टन का अल्फा बेटा है हमारे पास है, अल्फा ऑफ टंगिस्टन बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बेटा इसकी टंगिस्टन की 0.0046 बेटा, ठीक है, ये गिवन होगी बेटा एंड उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बेटा। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंध के ही अंदर दिया हुआ है, जिसके बारे में बच्चे एग्जाम्पल के बारे में पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल में 13.8 है या कौन सा है बेटा, 13.8 है बेटा। इसके अंदर जो बच्चों को बात परेशान कर रही है ये सॉल्व किया हुआ है। इसके अंदर 93 पेज पे है बेटा सिंध के अंदर, a water heater draws 30 ampere from 220 volt power source 15 meters away बेटा। अब इसमें बेटा जो एग्जाम्पल है 13.8 बेटा, एग्जाम्पल है 13.8 बेटा। इसके अंदर कहा गया है कि एक वायर है बेटा, इस तरह से प्लग होता है, ठीक है, आपको पता है करंट अगर हम किसी भी चीज को देते हैं, सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक मोटर है, ठीक है, इस मोटर को बेटा हम पावर देते हैं, और ये बेटा यहाँ से वायर से देते हैं। ये वायर के दो प्लग होते हैं बेटा इस तरह से, इसके दो प्लग्स होते हैं। अब यहाँ से दो वायरें होती है बेटा, एक वायर इस तरह से करंट लेके जाती है मोटर तक बेटा, और दूसरी वायर जो होती है न्यूट्रल वायर यहाँ से करंट वापस लेके आती है बेटा। अगर ये डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस अगर 15 मीटर है बेटा, ठीक है, तो 15 मीटर बेटा जाते हुए और 15 मीटर बेटा वापस आते हुए, तो ये दो वायरें हैं, इसलिए टोटल जो लेंथ होगी बेटा ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 मीटर। इसलिए बेटा लेंथ के बारे में लिखा हुआ है कि लेंथ कितनी की हुई है बेटा, 30 मीटर की गई है। बाकी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो वो आप बेटा सही कर दीजिएगा। ये बेटा एक सिंध की एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है,
ये भी नेटवर्क्स के बारे में दिया गया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा क्वेश्चन बेटा 13.16 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये बेटा 16 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है बेटा, और ये STB है। इसमें एक बात कही गई है जो आपको सिंपली बतानी थी। 3 equal resistances each of 12 ohm can be connected in 4 different ways। बेटा आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 3 है बेटा, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दिया हुआ है बेटा। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितना दिया हुआ है बेटा? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है 3। ठीक है बेटा, और ये तीनों इक्वल दिए गए बेटा। R1 इज इक्वल टू R2 बेटा इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 12 ओहम है बेटा। तीनों की रेजिस्टेंस इक्वल है बेटा। ठीक है, अब इनके बेटा नेटवर्क्स कितने बनेंगे? एक बात याद रखिएगा बेटा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 3 है तो उसके नेटवर्क्स जो बनेंगे बेटा वो 4 बनेंगे। इस तरह से बेटा, ये इस तरह से ये नेटवर्क बने बेटा। R1 है, R2 है, और ये R3 है बेटा। 3 एक नेटवर्क बना बेटा। अब अगर दूसरा नेटवर्क कैसे बनेगा बेटा? इसका दूसरा नेटवर्क कैसे बनेगा? ठीक है, तीनों को आप करोगे बेटा, तीनों को आप इस तरह से पैरेलल कर लेंगे। इस तरह से तीनों को बेटा आप पैरेलल कर लें। इस तरह से तीनों पैरेलल बन के एक नेटवर्क बना सकते हैं बेटा। इसमें भले आप इसको R1 कर दें, इसको R2 कर दें, इसको आप R3 कर दें, और तीसरा नेटवर्क बनेगा बेटा इसके अंदर, थर्ड नेटवर्क बनेगा इस तरह से। इसमें बेटा एक जो रेजिस्टर होगा वो इस तरह से बनेगा बेटा, सीरीज में कर लें आप, और दो जो होंगे बेटा वो इससे इस तरह से कर लें बेटा, इस तरह से। ठीक है, एक को कर लें आप R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा बेटा R3, और जो चौथा यहाँ पे बनेगा बेटा, जो फोर्थ नेटवर्क बनेगा बेटा, ये फोर्थ नेटवर्क इस तरह से बनेगा बेटा। अब ये फोर्थ नेटवर्क आप कैसे बनाओगे बेटा? ये आप इस तरह से बनाओगे बेटा। ठीक है, ये होगा R1, ये होगा R2, और ये हो जाएगा बेटा इस तरह से R3 बेटा। ठीक है, तो ये 4 बन गए बेटा। अगर 4 होंगे तो 5 बनेंगे, अगर 5 होंगे तो 6 बनेंगे। तो ये बात याद रखिएगा बेटा कि अगर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स n है बेटा, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इज इक्वल टू n है बेटा, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स बेटा, इसमें से जो नेटवर्क्स बनेंगे बेटा वो बन जाएंगे n+1। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स n है, और नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? n+1 हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बेटा थोड़ी चंद ऐसी बातें थी जो आपके माइंड में होना जरूरी है। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, और किसी ने बेटा ये वही सेम लाइनें पूछी थी। ठीक है, जो लाइनें मैं 2-3 बार बेटा आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन पूछी है तो फिर मैं बता देता हूं बेटा। इसकी लाइनें हैं STB की। बेटा ये पेज नंबर 83 पे है। इसमें कहा गया ऑन एस्टेब्लिशिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम
experiences a force in the opposite direction to the electric field। बेटा इनके बारे में कहा गया है। अब बेटा सपोज करें इस तरह से बेटा हमारे पास एक कंडक्टर है। सपोज करते हैं बेटा ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन के अंदर है बेटा। मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बेटा रेड कलर में बना देता हूं। सपोज करें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है बेटा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा ये इस तरफ जा रहा है बेटा, ठीक है। अब बेटा सपोज करें हमने अचानक इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया बेटा। हमने पोटेंशियल अप्लाई का मकसद है बेटा हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जा रहा था बेटा, जो इस तरफ जा रहा था, अब इसको बेटा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ आएगी बेटा, और ये क्या करेगा, ये बेटा डिसलरेट करेगा बेटा, ठीक है। ये डिसलरेट करेगा, डिसलरेट करने के बाद इस तरफ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बेटा जो इस तरफ आ रहा था ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा, और ये क्या होगा बेटा, ये एक्सीलरेट होगा, ठीक है। वो डिसलरेट होगा और थोड़ी देर के बाद कंडीशन ये आ जाएगी बेटा, थोड़ी देर के बाद कंडीशन ये आ जाएगी कि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन जो थे बेटा, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, और इनकी ऐसी वेलोसिटी जो होती है बेटा, उस वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे, उस वेलोसिटी को आप कहोगे बेटा कि ये इनकी ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, ठीक है। ये बेटा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात किसी ने बेटा पूछी थी कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है बेटा। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस मैं क्लियरली आपको बता चुका हूँ। ये बेटा नेचर, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी बेटा लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे या इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, बाकी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी बेटा, ठीक है। तो बेटा इसके बाद एक मेरे पास सर्किट था बेटा, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये रख लिया था। अब इसको बेटा मैं बनाता हूँ यहाँ पे और आपको बताता हूँ, फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब देखें बेटा, अगर इस तरह का सर्किट है बेटा, इस तरह से बेटा आर है, इसकी रेजिस्टेंस है बेटा आर, और इसकी रेजिस्टेंस भी आर है बेटा। अब इसके अंदर इस तरह से बेटा एक रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस भी बेटा आर है, इसकी रेजिस्टेंस भी आर है बेटा, ठीक है। अब ये इस तरह से बेटा कनेक्टेड है। ये पॉइंट बेटा जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट ए कहलाती है, और ये कॉमन पॉइंट बेटा ये बी कहलाती है। देखिए बेटा, अब अगर आप देखते हैं तो इस सर्किट को आप सिंपलीफाई कर सकते हैं बेटा। देखिए इस सर्किट को आप इस तरह से बना सकते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये इनकी दोनों की ये साइड्स बेटा आपस में कनेक्टेड है, ये साइड आपस में कनेक्टेड है, और ये डायरेक्ट बेटा इसके साथ कनेक्ट है। तो ये सर्किट रिड्यूस होके इस तरह से बनेगा बेटा। ये आप समझे बेटा रेजिस्टर आर है, और ये दोनों बेटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। क्यों बेटा, क्योंकि इनकी ये साइड आपस में कनेक्टेड है, ये साइड आपस में कनेक्टेड है बेटा। ये रिड्यूस होके इस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से बेटा, ये तीनों रेजिस्टर इस तरह से, ठीक है बेटा। अब देखें, अब अगर हम देखते हैं बेटा, अगर हम देखते हैं बेटा ये रेजिस्टर देखें, ये रेजिस्टर डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट है और डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट है बेटा। तो ये इस तरह से बेटा, इसको आप इस तरह से कनेक्ट करोगे बेटा, ठीक है, इस तरह से।
ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपल हो गया बेटा, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आर होगा, ये आर होगा। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, इसकी इक्विवेलेंट आएगी, ये दोनों सीरीज में आएंगे, फिर इन दोनों की निकालोगे तो ये लास्ट में एक दूसरे से पैरेलल आ जाएंगे। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल रहना है बेटा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके काम की नहीं होती। अब बेटा एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, आप रेगुलर फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट नहीं है। फर्स्ट ईयर इंटर का स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है कि वो अपने सिलेबस को छोड़ के कुछ और भी कर सकता है। वो एक बाउंड्री के अंदर महदूद नहीं रहता। वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट की, उसको जितना बाहर जा सकता है भले जाए, और उसको ले भी जाते हैं। लेकिन आप एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हो, एक बात तय कर लें, एक बात ध्यान में रख लें, आपने एक सर्किल के अंदर रहना है। उस सर्किल से अगर बाहर जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपसे चीजें मैनेज नहीं होगी, आपसे चीजें सॉल्व नहीं होगी, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगे, आप इरिटेशन का शिकार होगे, क्योंकि वो चीजें करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है जो अब आपके पास नहीं है। आपने जस्ट एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करनी है बेटा, तो अपने आप को बुक्स तक रखें और उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज है उसको सॉल्व करें। जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उन चीजों को करने का टाइम अब आपके पास नहीं। आप फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट होते बिल्कुल आप करते, क्योंकि वो उनके पास टाइम होता है, वो कर सकते हैं। आप अपने आप को बेटा, ये एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की एक निशानी होती है कि वो अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर महदूद रखता है। अगर इधर उधर इंटरनेट से सर्च किया, वहां से सर्च किया, तो बेटा चीजें बहुत ज्यादा वसी है, एक कोई बाउंड्री है नहीं चीजों की। अगर रेजिस्टेंस है तो कोई रेजिस्टेंस इतनी नहीं है जितनी अपने बुक्स में लिखी है, बस यही है बेटा। इसके बहुत सारे हजारों केसेस बनेंगे। आप अगर उनके पीछे जाओगे तो एक एक टॉपिक के अंदर पीएचडी होती है। पीएचडी सब्जेक्ट में अब नहीं होती, पीएचडी टॉपिक्स तक आ गई है, हर टॉपिक की अलग पीएचडी होती है बेटा। तो अगर एक एक टॉपिक पीएचडी तक ले जाता है, तो इतने सारे टॉपिक्स पीएचडी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को उन चीजों तक रखें, बुक्स तक महदूद रखें जो आपके काम की है, जिनसे आपने टेस्ट देनी है। ठीक है बेटा, इस तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना, चीजों को सिंपल रखें। ठीक है, कल करेंगे इंशाल्लाह।